मजबूती की बेजोड़ पहचान। ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। न्यायिक पदाधिकारियों के कैंपस से हटाया गया अतिक्रमण। एसडीएम के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। ठंड में घर से निकाले जाने से परेशान है पीड़ित परिवार। पल्लवी की हत्यारोपी को सजा दिलवाने की मांग को लेकर भीम आर्मी ने निकाला कैंडल मार्च। हत्यारोपी का भी जलाया पुतला। तीसरी प्रखंड के गुमगी में पागल कुत्ते ने मचाया आतंक। 32 लोगों को काटकर किया जख्मी। विधायक ने सिरसिया स्थित जोरिया नाला पर चेक डैम का किया शिलान्यास। स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल। कई एकड़ भूमि होंगे संचित। गिरिडीह के न्यायिक पदाधिकारियों के कैंपस के पीछे अवैध तरीके से रह रहे एक परिवार को शनिवार को वहां से हटा दिया गया। सीसीएल प्रबंधक के निर्देश पर कैंपस के पीछे रह रहे सहपरिवार ढालो नारायण शर्मा के घर में मौजूद सभी सामानों को बाहर निकाला गया और फिर उस घर को सील बंद कर दिया गया। इस कार्यवाही में सीसीएल प्रबंधन के द्वारा घर खाली करवाने के लिए जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग की गई थी, जिसके मद्देनजर एसडीएम विशालदीप खलको, डीएसपी संजय राणा और सीओ रवि भूषण प्रसाद समेत भारी संख्या में पुलिस बल के जवान वहां मौजूद थे। शनिवार सुबह 10 बजे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में न्यायिक पदाधिकारी के कैंपस से अवैध कब्जाधारी को हटाया गया। इस संबंध में एसडीएम विशालदीप खलको ने कहा कि न्यायिक पदाधिकारियों के कैंपस के पीछे एक परिवार अवैध ढंग से सीसीएल जमीन पर घर बना के रह रहा था, जिसे सीसीएल प्रबंधक के द्वारा हटने के लिए कई बार नोटिस तामील किया गया था। इसके बावजूद जब वह वहां से नहीं हटा तो सीसीएल प्रबंधक के द्वारा उसे हटाने की कार्यवाही की गई है। का जो आवास है उसी बीच में एक अनधिकृत व्यक्ति के द्वारा निवास किया जा रहा है। उस क्रम में हम लोगों ने जांच किया। जांच के बाद सीसीएल के द्वारा विधिवत उस पर कार्रवाई की गई, विधिवत नोटिस सर्विस किए गए और उसके बाद ऑर्डर पारित किया गया। उसके क्रम में अनुपालन में उन्होंने उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी से अनुरोध किया था, दंडाधिकारी और महिला और पुलिस बल का। आज श्री डालो नारायण शर्मा, जो कि अनधिकृत रूप से जुडिशियल ऑफिसर्स के एनक्लेव में रह रहे थे, उनको हटाया गया। इधर पीड़ित परिवार के मुखिया ढालो नारायण शर्मा का कहना है कि वह उपायुक्त कार्यालय में कैजुअल के रूप में कार्यरत था और उसे उपायुक्त के द्वारा वहां बसाया गया था और वह लगभग 20 से 25 वर्षों से वहां रहता आ रहा है। लेकिन इसी बीच न्यायिक पदाधिकारियों के सुरक्षा के लिए वहां कैंपस का निर्माण हो रहा था, तो उसके रास्ते को भी बंद कर दिया गया, जिसको लेकर उसने प्रधान न्यायाधीश और उपायुक्त को भी आवेदन दिया था, जिस पर सकारात्मक पहल करने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि इसी बीच सीसीएल के द्वारा उन्हें घर खाली करने का नोटिस दिया गया, जिस पर उसने समय की मांग की थी, लेकिन आज उन्हें यहां से हटा दिया गया। अब वह कहां रहेंगे, इसकी चिंता सता रही है। हम डीसी ऑफिस में कैजुअल उम्मीदवार में काम करते थे। हमको मौखिक रूप में डीसी साहब और एनडीसी साहब यहाँ पर रखवाए थे। इस क्वार्टर में मुझे 36 वर्ष बीत चुका, 36 साल बीत गया इस क्वार्टर में। उसके बाद में यहाँ पर एगो एशियन सिकदर आए हैं 5 डीजे, उसने लिखा पढ़ी किया 21 में, जो चोरी वाला काम किया मुझ लोगों को पता नहीं चला। 2022 में वही 8वां महीना में काम लगाया। उसके बाद मेरा रास्ता है उत्तर साइड में और इनका रास्ता है पूर्व साइड में क्वार्टर का। हाँ, उसमें ये दीवार दोनों तरफ से ऐसा किया कि दोनों तरफ से दीवार दे दिया, हमारे घर के सामने छोड़ दिया और लास्ट में शाम को
दीवार एकाएक मिस्त्री से जुड़वा दिया, तो हम लोग अगबकी छूट गया हैं। उसके बाद में हम लोग कितना ऐसे मेहरबानी मांगे, कोई रास्ता नहीं दिया। हमने एगो हाई कोर्ट में केस भी किए हैं कि हमको रास्ता दिया जाए और स्टे किया जाए, और CCL को और DC को कई बार आवेदन हम दे चुके हैं, और ये अभी जो निकाल रहा है इसमें हम समय मांगे हैं, आवेदन CCL को दिए हैं कि हमारा बच्ची। आपको पहले नोटिस मिला था? हाँ, नोटिस पहले हमको मिला था। कई बार मिला? नोटिस मिल गया, उन्हें 3-4 बार मिल गया है। तो हम लेबर में काम करते हैं बाज़ार में। अब यहाँ से निकल कर कहाँ जाइएगा, कुछ ठिकाना है? यहाँ से निकल करके कहाँ जाएंगे, हम लोग यहीं पर रहेंगे अभी तत्काल में। झारखंड की बेटी पल्लवी कुमारी को इंसाफ दिलवाने के लिए भीम आर्मी गिरिडीह जिला इकाई के द्वारा शनिवार को शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान भीम आर्मी के लोगों ने राज्य सरकार से पल्लवी कुमारी के हत्यारोपी को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की है। इस दौरान भीम आर्मी के लोगों ने हत्यारोपी पीयूष तिवारी का पुतला भी दहन किया। भीम आर्मी के लोगों ने कहा कि पल्लवी कुमारी झारखंड की बेटी है और इसको इंसाफ दिलवाना हम सभी लोगों का प्रथम कर्तव्य बनता है, इसलिए सरकार जल्द से जल्द दोषी को सजा दे। उन्होंने कहा कि झारखंड की सभी बेटियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। बेटियों के साथ झारखंड में लगभग 2 साल में इस तरह की जो घटना घटी जा रही है और उन लोगों को डायरेक्ट हत्या कर दिया जा रहा है, तो जो हत्या जो करते हैं वो सरकार और प्रशासन, वो दोनों को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि हम लोग अपना काम करते जाएंगे, आप लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा। तो सरकार और प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी झारखंड में गर्ल्स कॉलेज हैं और गर्ल्स हॉस्टल हैं, उनमें सरकार और प्रशासन मिल के प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध कराए, और जो भी लोग इस तरह का घटना को अंजाम दे रहे हैं उसे इस तरह उसको दंडित किया जाए, ताकि आने वाला समय में लोग इसके बारे में सोचने से भी पहले 10 बार सोचे और सोचते समय हाथ कांप जाए, वो करना तो दूर की बात है। भीम आर्मी जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि जितने भी झारखंड में महिला कॉलेज है या महिला हॉस्टल है उसमें प्रशासन की सुविधा दिया जाए। धन्यवाद। जैसे कि आप सभी अवगत होंगे कि हम लोग भीम आर्मी से हैं और भीम आर्मी हर जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाती है। जिस तरह से पूरे झारखंड में, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जो घटना उधर घट रही थी अब झारखंड में आ चुका है। अब हम लोग को खतरा महसूस होता है कि जैसे बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, और खास करके यहाँ न्याय मिलता है स्वर्णों को, जाति और धर्म देख करके यहाँ न्याय मिलता है। अभी कई ऐसा मामला आया, आप लोग देखे होंगे, रुपेश पांडे का मामला आया, उसको न्याय मिला। एक बात देखिए, जो गुनाहगार होते हैं उसका कोई जात और धर्म नहीं होता है। हम लोग केवल और केवल न्याय दिलाने के लिए रहते हैं। न्याय और अन्याय, सिर्फ अन्याय के विरुद्ध रहते हैं, चाहे किसी भी जाति से, किसी भी मजहब से, किसी भी धर्म से हो, हमें उससे लेना देना नहीं। बस हम लोग अन्याय के खिलाफ हैं, अन्याय के विरुद्ध हैं। अब देखे होंगे सबरेज अंसारी का घटना घटा, वहाँ भी उसको न्याय नहीं मिला। अगर पांडे, मिश्रा, दुबे, चौबे के साथ घटना घटता उसको न्याय मिलता है, दलित मुस्लिम के साथ होता है न्याय नहीं मिलता है। अभी क्या मांगे? अभी का मामला जो पल्लवी कुमारी जो है रांची की बेटी मिश्रा की एक छात्रा थी, जो कि
7 या 8 तारीख का ये घटना है रांची का। और पल्लवी के साथ जो है बेरहमी से पीयूष तिवारी एकदम बेरहमी से तलवार से काट करके हत्या किया है, जो कि जघन्य अपराध है। और यहाँ ताजुब के बात तो ये है कि दलित को जो हिंदू लोग कहते हैं वो सबके मुंह में बाबा तीर हो गया है, और जितने भी दलित नेता हैं उसके मुंह में भी बाबा तीर हो गया है। अगर दलित हिंदू है तो आवाज़ क्यों नहीं उतारे चड्डीधारी लोग? इसका मतलब ये है दलितों के लिए कोई सरकार नहीं है, और ना ही कोई पार्टी है, ना कोई नेता है। अगर है तो खुद मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप सुरक्षित हैं तो केवल और केवल अपने बल पर। और सरकार से भी मैं कहूँगा कि आप जो है तुम्हारा सुरक्षा करने में फेल हो चुके हैं। और मैं जो भी गार्जियन है, जो भी बेटी बहन का बाप है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप जो महंगे महंगे फ़ोन देते हैं, आईफोन देते हैं एप्पल का 20, 40, 50 हज़ार का, मैं कहता हूँ कि रिवॉल्वर दे देना। और सरकार से भी मैं कहूँगा आप फेल है ना, इसलिए आप लाइसेंस मुहैया करा दो, अपना सुरक्षा हम लोग खुद कर लेंगे और किसी के आगे हम लोग झुकने वाला नहीं है। क्यों दलित होना गुनाह है क्या? मतलब मरने करने गुनाह नहीं। हमारे इतिहास हम चमार हैं, और चमार के इतिहास है कि चमड़ा छिलना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, रोड को जूते से बजाना भी जानते हैं। कमज़ोर ना समझा जाए, यहाँ भीम आर्मी जिंदा है। शहर के धरियाड़ी स्थित ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल में शनिवार को ऑल राउंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बच्चों के बीच कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले कक्षा 5वीं से कक्षा 9वीं तक के छात्रों के बीच कहानी लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। साथ ही कक्षा 1 से कक्षा 4 तक के बच्चों के बीच क्रिसमस डे डेकोरेशन को लेकर ड्राइंग, क्राफ्ट, पेंटिंग आदि की प्रतियोगिता करवाई गई। वहीं नर्सरी, LKG, UKG के बच्चों के बीच पोएम कंपटीशन कराया गया, जिसके बाद प्री प्राइमरी के बच्चों के बीच डांस कंपटीशन आयोजित की गई, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने मनमोहक डांस प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस बाबत विद्यालय की प्रधानाचार्य ममता शर्मा ने बताया कि बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए विद्यालय स्तर पर इस तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन समय समय पर किया जाता है और इस दौरान बच्चों को पुरस्कृत कर उनका हौसला अफजाई किया जाता है, ताकि बच्चे हर क्षेत्र में अव्वल निकलें। गावा प्रखंड के मालड़ा पंचायत स्थित उच्च विद्यालय मालड़ा के प्रधानाध्यापक, सचिव एवं पंचायत के मुखिया द्वारा शनिवार को गावा थाने में लिखित आवेदन देते हुए विद्यालय की जमीन में हो रहे अतिक्रमण को रोकने की मांग की गई है। वहीं आवेदन पर गावा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया। आवेदन में कहा गया कि उच्च विद्यालय मालड़ा 1986 ईस्वी से संचालित है। विद्यालय की अपनी जमीन है जो राज्यपाल बिहार सरकार के नाम निबंधित है। उक्त जमीन मौजा मालड़ा के खाता संख्या 107 व प्लॉट
संख्या 1575 में 3.46 डिसमिल एवं प्लॉट संख्या 1422 में 1.10 डिसमिल है, जिसकी रसीद भी अब तक का निर्गत है। उक्त जमीन पर अजीत तिवारी, दिलीप तिवारी, अबोध तिवारी एवं मिथिलेश तिवारी आदि के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। वहीं निर्माण कार्य कर रहे अजीत तिवारी ने कहा कि मालड़ा हाई स्कूल के लिए पर्याप्त जमीन पहले से है और हम लोगों को महावीर तिवारी के नाम से भूमिदान के द्वारा 1 एकड़ का जमीन प्राप्त है, जो विद्यालय से बहुत हटकर है। महावीर तिवारी के 18 पोते हैं, उनमें रहने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वे लोग भूमिहीन हैं, उनके पास रहने के लिए घर व बनाने के लिए जमीन नहीं है। यदि वे लोग यहाँ घर नहीं बनाते हैं तो उन लोगों का जीवन खाना बदोश का जीवन हो जाएगा। इसलिए वे लोग मजबूरन जो उन्हें भूमिदान में विनोबा भावे द्वारा प्राप्त था, उस जमीन पर अपने निर्माण कार्य प्रारंभ किया है। पहाड़िया भी दाने में भी आए, देखिए ये विद्यालय 1986 से चल रहा है। यहाँ जब से रूम बना, क्लास चल रहा है, तब से कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन अचानक ही ये काम करने लगे। हमने ये हमसे बोले कि मेरे पास ये कागज़ है। उनके कागज़ है तो आप नापी करवाइए, देख लीजिए, अगर आपकी ज़मीन है तो काम करिए, जो जेन्युइन है सो करिए। लेकिन बगैर कहीं कोई नापी उपी के ये अचानक ये ईंटा बालू गिरवाना शुरू किए, काम करवाना शुरू किए। फिर हमको सेक्रेटरी बोले कि इस तरह से बात है तो आप आवेदन दे दीजिए वहाँ थाना प्रभारी को। फिर हम जाके थाना प्रभारी को आवेदन दिया और ये काम जो अतिक्रमण हो रहा है उसको रुकवाने की मांग की हम। अजीत तिवारी, यह मालड़ा हाई स्कूल के लिए पर्याप्त ज़मीन पहले से ही है और हम लोगों को महावीर तिवारी के नाम से भूमिदान के द्वारा 1 एकड़ ज़मीन प्राप्त है, जो विद्यालय से बहुत हट के है। महावीर तिवारी के 4 बेटा, उसका 3 बेटा, उसका 3 बेटा, अर्थात महावीर तिवारी के अब कुल मिला के 18 पोते हैं। उनको रहने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग भूमिहीन हैं, इनके पास रहने का ज़मीन नहीं है, घर बनाने का ज़मीन नहीं है। यदि ये लोग यहाँ अपना घर नहीं बनाते हैं तो ये लोग का जीवन खाना बदोश का जीवन हो जाएगा। इसलिए यह लोग मजबूरन जो इन्हें भूमिदान में विनोबा भावे के द्वारा प्राप्त था, उस पर अपना निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। इसी पर विद्यालय ने अनलीगल तरीके से इसे रोकने का कार्य करने का कोशिश कर रहा है। खास करके विद्यालय, खास करके जो इन लोगों का ज़मीन है उसके फ्रंट में जो इनके जाति के लोग हैं, उनका गिने चुने 1-2 लोग खास करके साजिश करके जातिनामा ये दुश्मनी निभाने का कोशिश कर रहे हैं। तीसरी प्रखंड के गुमगी पंचायत में एक पागल कुत्ते ने जमकर आतंक मचाया और एक कर 32 लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। कुत्ते ने जिन बच्चों को काटा है उनमें 4 वर्षीय अखिलेश यादव और 7 वर्षीय योगेंद्र भूला की स्थिति गंभीर है। हालांकि बाद में उपचार के बाद दोनों की स्थिति में अब सुधार है। जख्मी लोगों में लक्ष्य रविदास, ज्योति कुमारी, पूर्व मुखिया केसरी देवी, राजेंद्र यादव, अखिलेश यादव, रणधीर कुमार साव, गौतम विश्वकर्मा समेत लगभग 3 दर्जन ग्रामीण शामिल हैं। इन सभी का इलाज तीसरी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर अनीता टोप्पो और स्वास्थ्य कर्मी अनूप कुमार के द्वारा किया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल दोनों बच्चे अखिलेश यादव और योगेंद्र भूला को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया था, जहाँ दोनों का उपचार चल रहा है। लगभग 26 आदमी का अभी अस्पताल में यहाँ नाम सुई लग चुका है और अभी कुत्ता कहाँ है उसका तो वैसा पता नहीं है, लेकिन अभी पता चला है कि गुमगी में ही दौड़ करके जो भी आदमी मिलता है
काट लेता है। तो बच्चा सीरियस है जिसको गिरिडीह अभी रेफर करवाए हैं और उसके साथ उसका गार्जियन को भी भेजे पैसा उसा दे करके। बिल्कुल गरीब दलित बच्चा था जिसको मैंने अभी 2000 रुपया दे करके उसको गिरिडीह भेजवाया। कम्बल बेटी का सबको इंजेक्शन मिल चुका है। जो यहाँ था जो बच्चा आ रहा है जो आदमी आया सबको महिला हो या पुरुष सभी को लग गया है और सब अपना अपना घर जा रहा है। 18 तारीख को फिर दूसरा डोज मिलेगा, उसके बाद फिर 25 तारीख को तीसरा डोज। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से नई चेतना पहल बदलाव कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार को टाउन हॉल में की गई। सिविल जज JSLPS अधिकारी समेत अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नई चेतना पहल बदलाव की राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे जेंडर कैंपेन के अंतर्गत जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों के अलावा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भी हिंसा उन्मूलन, घरेलू हिंसा, लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा मौलिक मानवाधिकारों जैसे विषयों पर अपनी अपनी राय रखी। कार्यक्रम में सभी सम्मानित अतिथियों के अलावा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन जैसे विषयों को लेकर शपथ दिलाई गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए सिविल जज ने कहा कि वर्तमान में हमें समझने की आवश्यकता है कि हम एक विकासशील देश के रूप में विश्व पटल पर खड़े हैं। महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से कहा कि घरेलू हिंसा और लिंग आधारित भेदभाव के विषय में अगर लगता है कि कानूनी सलाह जरूरी है तो कानून की मदद लेने में कोई परहेज ना करें। JSLPS के DPM ने कहा कि लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई प्रकार के कार्यक्रम जैसे पेंटिंग, रंगोली, निबंध प्रतियोगिता, रैली व अभियान का आयोजन कर लोगों में जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मौके पर जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, कानूनी सलाहकार, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, JSLPS के अधिकारी व कर्मी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आदि मौजूद थीं। प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। अनदेखा करूंगी और न चुप रहूंगी। रिमांड लॉयर भी हैं श्री विपिन कुमार यादव सर का पुष्प गुच्छों से। मैं स्वागत करना चाहूंगी जिला बाल संरक्षण कार्यालय से आए हुए हमारे प्रतिनिधि जीतू सिंह। अपनी भूमिका निभाने का शपथ कटिबद्ध रहूंगी, जहां सभी जन खासकर महिलाएं और बच्चे स्वयं को सुरक्षित लघु सिंचाई प्रमंडल के द्वारा सिरसिया में जोरिया नाला पर चेक डैम का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू के द्वारा शनिवार को किया गया। सिरसिया स्थित जोरिया नाला पर चेक डैम का शिलान्यास से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। चेक डैम का निर्माण लगभग 30 लाख रुपए की लागत से होगा, जिससे कई एकड़ भूमि सिंचित होगी। मौके पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह एवं उपाध्यक्ष शहनवाज अंसारी के अलावे रॉकी सिंह, वार्ड पार्षद अशोक राम, लखन राम, सुशील शर्मा, पप्पी सिंह, प्रकाश राम, कन्हैया राम, योगेश कुमार, अभय सिंह, गोपाल शर्मा, आनंद मिश्रा आदि उपस्थित थे।
सिरसिया नाला पर आज एक चेक डैम का शिलान्यास हम लोगों ने किया। लगभग 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस योजना से यहाँ जो अपेरेंटली दिख रहा है 7-8-10 एकड़ ज़मीन के सिंचाई का साधन बन जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस चेक डैम के स्थल के अगल बगल में वास्तव में भी खेती हो रही है और पानी की सुविधा मिल जाने से मुझको लगता है कि 12 महीने यहाँ पर खेती का रास्ता खुलेगा और इस क्षेत्र के लोगों को इस बात का लाभ होगा। तीसरी प्रखंड अंतर्गत मनसाडी पंचायत के घसनी तेतरिया गांव की 8 वर्षीय बच्ची को वर्ष 2012 में ही काम दिलवाने के बहाने से दिल्ली ले जाया गया था, लेकिन आज 10 वर्ष बाद भी बच्ची वापस नहीं आई है। बच्ची को दिल्ली ले जाने का आरोप गुड़कूरा के झरी टुड्डू पर है। इधर बच्ची के परिजन उसे वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। बताया जाता है कि बच्ची 12 वर्ष पूर्व ही अनाथ हो चुकी है, जिसकी देखभाल उसके चाचा चाची कर रहे थे। इस संबंध में बच्ची के चाचा नुनुआ टुड्डू ने बताया कि वर्ष 2012 में तीसरी प्रखंड के गुड़कूरा के झरी टुड्डू काम दिलवाने के बहाने रंगनी को दिल्ली ले गया था। उस वक्त हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए हम लोग भी बच्ची को भेजने के लिए तैयार हो गए। कुछ समय बाद झरी टुड्डू बच्ची के चाचा को दिल्ली ले गया, जहां रंगनी काम करती थी। तब रंगनी को 2 माह बाद आने को बोली थी, लेकिन बच्ची के नहीं आने पर ननुआ टुड्डू ने चाइल्ड लाइन को इसकी सूचना दी थी। चाइल्ड लाइन के जयराम ने बताया कि बच्ची को लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण बच्ची वापस नहीं आ पाई। रंगिनी के चाचा नुनुआ टुड्डू ने 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल तीसरी के कैंप कमांडर शशि कुमार से भी रंगिनी को वापस लाने में मदद की गुहार लगाई है, जिस पर उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। परिजनों ने स्थानीय प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों से भी मदद की गुहार लगाई है। जैसे लड़की को पढ़ने बाने देता है, जैसे मैडम बात करती है, पहले बताती है कि जैसे अभी मार्केट में हूँ या कहाँ पर दिल्ली में ऑफिस में हूँ या शिमला में हूँ, हो जाएगा कलना दिन 8 साल के लिए दिया, 12 साल 13 साल हो गए लड़की के। कौन सा है आपका? घसनी है, चतुर्थ थाना में नहीं, तीसरी लोकाई थाना। मामला इन लोग घसनी का है। रंजनी टुड्डू नाम की है, उसके पिताजी डेट कर गए हैं और माँ उसकी दूसरी शादी करके चल गई तो बच्ची अनाथ हो गई। और बगल के कुछ झरी टुड्डू है गढ़कुरा साइड का, वो इन लोग से समझा बुझा करके ले गया काम करने के लिए दिल्ली। और दिल्ली में जिस समय ले गया उसका उम्र 8 से 10 साल लोग बता रहा है, 10 साल का था। और इन लोग भी उसके पास गया था, लाना जाना कर रहा था। और जब हुआ तो चाइल्ड लाइन को भी इन्होंने सूचना दिया था और चाइल्ड लाइन ने भी इसको बातचीत किया, गार्जियन से भी बात किया, उससे भी उसका जहाँ रखे हुए था माता पिता उसका भी बात हो गया। लेकिन अभी उसका फ़िलहाल उम्र 18 बरस से ऊपर हो गया है। तो हम लोग इसको पहल किए थे, उसके गार्जियन से भी बात किए थे, जहाँ मैडम रघु बात किए थे वो तैयार था कि हाँ कोई आवेगा झरी टुड्डू तो हम बच्ची को दे देंगे। अभी इन लोग को ही बोले कि हाँ झरी टुड्डू के माध्यम से तुम जाओ वहाँ से बच्ची के ले आओ। लेकिन अभी तक इन लोग को 2 साल हो गया, उधर लॉकडाउन था, इधर नहीं जा पाया, या फिर इन लोगों को जाने में भी भय है कि हम कैसे वहाँ तक पहुँचे। और हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची घर वापस आ जाए। और अभी तो मामला बहुत पुराना हो गया है, कहा कि लड़की 10-12 साल की है और अभी उसका 20 साल उम्र बता रहा है लगभग है। एक रोड तो उम्र हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन जो इन लोग बता रहा है उसी अनुमान से लगता है। लेकिन इन लोग चाहता है कि मैं बच्ची को घर में लाया, फिर बड़ी हो गई तो शादी उदी करके फिर मैं इनको अपना सुखमय जीवन जिए, इसके लिए इन लोग सोच रहा है। इसी उद्देश्य से ये लोग आए हैं। बेंगाबाद प्रखंड के जेरवाडेही में संचालित पैक्स के अध्यक्ष पद का चुनाव शनिवार को संपन्न कराया गया। चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 3 बजे से मतगणना का कार्य हुआ।
चुनाव परिणाम में सुमित्रा देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मुंशी सिंह को 265 मतों से पराजित कर अध्यक्ष पद पर मनोनीत हुई। चुनाव में सुमित्रा देवी को कुल 309 मत प्राप्त हुआ, जबकि मुंशी सिंह को 44 एवं अध्यक्ष पद पर एक अन्य दावेदार को प्रदीप सिंह को 3 मत प्राप्त हुआ। परिणाम घोषणा के बाद सुमित्रा देवी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। मौके पर विजय प्रत्याशी के समर्थकों ने नारेबाजी कर एवं पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। बताते चले कि जेरवाडीह पैक्स के कार्यकारिणी समिति के चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय रांची के द्वारा 17 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई थी। चुनाव के दौरान किसी प्रकार का विवाद से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मौके पर निर्वाचन पदाधिकारी नीलमणि मिश्रा, पर्यवेक्षक मुजफ्फर अली के अलावे अन्य चुनाव कर्मी उपस्थित थे, जबकि सुरक्षा व्यवस्था में एसआई प्रशांत कुमार, एएसआई राजेंद्र खलको दलबल के साथ मौजूद थे। परिणाम घोषणा के बाद जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल एवं राजेंद्र पंडित ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुमित्रा देवी को बधाइयां दी। मौके पर संतोष मंडल, मोतीलाल मुर्मू, रसीलाल मुर्मू, सूरज मंडल, मनोज मंडल, गोविंद मंडल, विष्णु मंडल, पप्पू मंडल समेत अन्य लोग उपस्थित थे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुमित्रा देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र पंडित जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जयप्रकाश मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पैक्स के अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होना था इसी माह का 3 तारीख को, जो कि हाई कोर्ट में इस पंचायत के कुछ लोगों ने चैलेंज किया था। तो हाई कोर्ट का निर्देश पदाधिकारियों को मिला कि यह जो डेट है उसको बढ़ा करके 17 दिसंबर को किया जाए, और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार आज चुनाव संपन्न हुआ। और हम भी इसमें एक मतदाता थे, हमने भी अपना मत का प्रयोग किया है। और 3 व्यक्ति था, एक प्रदीप सिंह, एक मुंशी सिंह, एक सुमित्रा देवी अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार थे। 3 में से एक सुमित्रा देवी को सर्वाधिक मत प्राप्त हुआ, 309 मत प्राप्त हुआ। मुंशी सिंह को 44 मत प्राप्त हुआ और प्रदीप सिंह को 3 मत प्राप्त हुआ। 2 मत रिजेक्ट हुए। कुल का 358 मत यहाँ पर कुल वोटिंग हुआ। पैक्स के माध्यम से जो लाभ सरकारी नियमानुसार मिलने वाला है मिलेगा, उसमें हम लोग कोशिश करके उसको भरपूर लाभ देने का काम करेंगे और मिलजुल करके हम लोग इस पैक्स को संचालन करने में सुमित्रा देवी को सहयोग करेंगे। जेरवाडीह पैक्स में अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन हुआ, जिसमें 3 दावेदार थे और सुमित्रा देवी को 309 मत प्राप्त हुआ है और जेरवाडीह की मतदाताओं ने पैक्स में उन पर भरोसा किया है और अपनी जीत को बधाई दिया है। और हम तमाम पंचायतवासियों से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोग मतदान दे करके जीत हासिल किए हैं, उसी तरह से आप लोग के साथ विश्वास के साथ पैक्स में अपना जो भी सरकारी नियम से जो भी फायदे होंगे वे यहाँ के गरीब, दलित, आदिवासियों के बीच में सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम के तहत शनिवार को बेंगाबाद प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से पद यात्रा निकाली गई। प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल शास्त्री के नेतृत्व में आयोजित इस पद यात्रा में कई कांग्रेसी नेता और आम जनता शामिल हुई। पद यात्रा घुटिया हाई स्कूल से प्रारंभ होकर बेंगाबाद मुख्य बाजार होते हुए प्रखंड कार्यालय के समीप प्रखंड कांग्रेस कार्यालय तक गई।
इस दौरान नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे बुलंद किए गए। मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब से देश में भाजपा की सरकार आई है, नफरत को बढ़ावा देने का काम किया गया है। देश की जनता को जाति धर्म के नाम पर आपस में तोड़ने का काम किया गया है, जबकि देश के जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उन पर भाजपा की सरकार चुप बैठी है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मगर इसके निदान की दिशा में भाजपा सरकार कोई काम नहीं कर रही है। कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से देश को जोड़ने का काम किया है। पार्टी के नेता राहुल गांधी ने फिर से देश को जोड़ने का बीड़ा उठाया है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल मार्च कर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी के तहत पूरे देश प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। कहा कि कांग्रेस की इस यात्रा में देश की जनता प्रभावित हो रही है और आने वाले समय में देश से नफरत की राजनीति खत्म होगी। कहा कि कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी और फिर से देश में सबको साथ लेकर चला जाएगा। ये भारत जोड़ो यात्रा क्यों करना पड़ा है, इसका उद्देश्य क्या है, ये जानने की जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा जो है, आज हमारे नेता, जन जन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जब देखे कि हमारा देश टूट रहा है, क्यों टूट रहा है कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे देश में नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, उसी उद्देश्य को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा का ये प्रोग्राम आरंभ किया गया। विधानसभा के बेंगाबाद प्रखंड में आयोजित प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत किया गया है, जो कि गांडे बेंगाबाद हाई स्कूल से लेकर प्रखंड कांग्रेस कार्यालय तक तय होगी। इस बीच ये बात कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा गिरिडीह जिला के एक एक प्रखंड, एक एक विधानसभा में चल रहा है और आगे भी चलेगा। इन्हीं बातों को लेकर मैं अपनी वाणी प्रखंड में भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है हमारे प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल शास्त्री के द्वारा, और हम लोग इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग सब एकजुट हुए हैं और यह कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाला गया है और लोगों को बताया जा रहा है कि भारत में नफरत जो फैली है, नफरत को मिटाना है और सभी भारतवासियों को एक साथ जुड़ना है। इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ बेंगाबाद में कार्यक्रम में शामिल हैं आज, और इसी कार्यक्रम के साथ हम लोग सभी को धन्यवाद, मुबारकबाद देता हूँ। यात्रा में उपस्थित मेरा साथीगण सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जय माता दी बोलता हूँ, जोहार बोलता हूँ, नमस्कार बोलता हूँ। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस बिना देश भी चलने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लोग ग्रस्त हो चुके हैं। राहुल जी एक सादा आंदोलन छेड़े हुए हैं, उन्हीं का दिशा निर्देश पर आज हम लोग बेंगाल प्रखंड में अपने साथियों के साथ पैदल मार्च कर रहे हैं। हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान लेवल पर कन्याकुमारी से लेकर और चले हैं कश्मीर तक। भारत जोड़ो यात्रा जो निकाले हैं, वो जो धर्म के नाम पर और जो धर्म के नाम पर जो फैलाया जा रहा है, खास करके बीजेपी लोगों ने, इसलिए आज हिंदुस्तान के हमारे नेता राहुल गांधी ने ये यात्रा निकाला कि भारत जोड़ना है, धर्म और सब चीज़ छोड़ के, और हमको हिंदुस्तान बनाना है। उसी धर्म में आज हम लोगों ने बेंगाबाद प्रखंड में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता जैनुल अंसारी, नेसाब अहमद, मोहम्मद शमीम, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हसनैन अली, कैमुल हक, पप्पू पांडे, मोहम्मद हुसनैन अंसारी, अजय यादव, दीपक पाठक, मोहम्मद मिंसार, सुरेंद्र सिंह, प्रदीप पांडे, हारून रशीद समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।
देवरी में यातायात पुलिस गिरिडीह के द्वारा शनिवार को देवरी थाना गेट के सामने यातायात पुलिस के मुकेश कुमार के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 पहिया वाहनों के जरूरी कागजात, हेलमेट और लाइसेंस की जांच की गई। वहीं बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले लोगों का चालान भी काटा गया। साथ ही हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने का निर्देश दिया गया। बताया कि अभी तक कुल 15,000 का ऑफलाइन और 60,000 का ऑनलाइन चालान काटा गया है। मौके पे विकास निराला, कुलदीप राय, शिवशंकर पासवान, शुभम सिंह और विकास यादव शामिल थे। खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह ने शनिवार को गांवा प्रखंड मुख्यालय में बीएलओ के साथ बैठक कर मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पंचायतवार सभी बीएलओ से अब तक जोड़े गए नए मतदाताओं का नाम की जानकारी ली और लक्ष्य से पिछड़े हुए बीएलओ को रविवार तक हर हाल में टारगेट पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने सभी सुपरवाइजर को भी अपने अपने बीएलओ से आपसी समन्वय स्थापित कर प्रति बूथ पर 10-10 प्रपत्र 6 का एकत्र कर मतदाता सूची से जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही बीएलओ के द्वारा संग्रह किए जा रहे प्रपत्र 6 को ऑन द स्पॉट गरुड़ा ऐप से मतदाता सूची में जोड़कर नए मतदाता बनाने को लेकर निर्देशित किया गया। इसके बाद 87 में 50 से चलिए 15 नंबर बरबसिया नाम जोड़ेंगे तो 10 बीएलओ और जोड़ेगा घर से आपके 10 नाम एक करें और करें। कल हमको रात तक 12 बजे रात के पहले सारा फिगर ऑनलाइन होना चाहिए, नहीं तो सर्टिफिकेट मेरे यहाँ नहीं है। सेम तरीके से प्रपत्र 6 में सेम जो बकाया है डाटा उससे अधिक होगा। एक बूथ मजलूम सारी। इसके बाद में है आपका 22 प्रपत्र रखे हैं डिस्ट्रिक्ट। हम तो बोले हुए सभी राजनीतिक दल के लोगों को बोले हैं, वो भी सपोर्ट करे चाहिए, बढ़ाइए इसको। 10 है 100 नाम जोड़ना है। हर बूथ पर मिनिमम 10 नाम जुटे या आपका सर्टिफिकेट हो। अब 1% कम से कम बढ़ाइए। 1% बढ़ाने का मतलब आपका होता है। एसडीएम ने कहा कि रविवार को मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का अंतिम चरण है। जिन बीएलओ को टारगेट दिया गया है वह हर हाल में पूरा कर ले, अन्यथा उनका वेतन तत्काल बंद कर दिया जाएगा। कल रविवार को छुट्टी का दिन है, ऐसे में लक्ष्य से पिछड़े हुए बीएलओ दिन रात मेहनत कर अपना टारगेट को पूरा करे। उन्होंने बताया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में गांवा का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, जिसमें कई बीएलओ ने टारगेट से भी बढ़कर काम किया है, जिन्हें अब प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। कल का जो काम है अंतिम चरण है, कल समाप्ति की तिथि है हमारा अभियान का। तो अभी बीएलओस के साथ बैठक एक बूथ की समीक्षा की गई और सबको ये निर्देश दिया गया कि बीएलओ और सुपरवाइजर फील्ड में जाएं। अभी भी एक भी मतदाता अगर छूटा है उसका नाम जोड़ने के लिए प्रबंधन करें और आज और कल 2 दिन बिल्कुल यही केवल काम करें। रविवार की छुट्टी का त्याग करें और सुपरवाइजर को निर्देश दिया गया है कि वो 10 फॉर्म जरूर प्रति बूथ जोड़ने के लिए खोजेंगे और लाएंगे, अन्यथा सर्टिफिकेट देंगे। इस तरीके से हम लोग बेहतर काम करने की स्थिति में है। गांवा का पोजीशन धनवार और तीसरी के रिस्पेक्ट में कुछ अच्छा है, तो फिर भी हम कहेंगे कि इन लोगों को अगर अच्छा इन्होंने किया है तो और अच्छा करें और शायद हम लोग बेहतर कर सकें, ये उम्मीद है और हम लोग बेहतर कर भी रहे हैं। इन्हीं के बल पर, इन्हीं के द्वारा काम किया जाता है। हम लोग केवल इनको मॉनिटरिंग करते हैं। तो उम्मीद है सारे लोगों ने एकदम बिल्कुल पूर्ण रूप में लिया है कि आज से कल तक में हर बूथ पर मिनिमम 10 बीएलओ और 10 सुपरवाइजर नाम जोड़ लेंगे और कल शायद हमारा फिगर सबसे बेहतर होगा।
मौके पर बीपीओ गंगाधर पांडे, संजय कुमार, अजय कुमार, पंकज कुमार, शमशाद हुसैन, प्रकाश अग्रवाल, महताब आलम, संतोष कुमार, लालू राम, सूरज कुमार, सुधीर भास्कर, गुड्डू कुमार, सचिदानंद पांडे सहित कई उपस्थित थे। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।